तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला मेथड जो आ जाता है ये आ जाता है फ्रॉम एल्कोहल से। ठीक है, यानी कि एल्कोहल से हमें क्या प्रिपेयर करना है, हेलो एल्केन्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड भी। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, और हेलो एरेन्स को कहते हैं एराइल हैलाइड। ओके, अब जो ये अल्कोहल है ना, इस अल्कोहल से हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अल्कोहल से देखो हमारे पास है एक अल्कोहल ROH हमने लिया, जब भी हम इसे ट्रीट करेंगे, जब भी हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड प्लस इसमें से वाटर बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है ये होती है ZnCl2 की प्रेजेंस में, इसे एनहाइड्राइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज एब्सेंस ऑफ वाटर। एनहाइड्राइज का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर। ZnCl2 के साथ ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है और वहाँ से एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसमें। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में हमने एक HCl डाल लिया, ZnCl2 की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 Cl प्लस वाटर यहाँ से बाहर। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये है एक हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें हमने ट्रीट किया HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ द ZnCl2 हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH3 क्लोरीन प्लस वाटर बाहर। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स बने। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास टर्शरी अल्कोहल आता है, जब हमारे पास टर्शरी अल्कोहल आता है तब रिएक्शन कैसे होगी, बिल्कुल रिएक्शन ऐसे ही होगी, लेकिन इससे ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद भी इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसे ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है हमारा टर्शरी अल्कोहल। और यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म हुए, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हुए, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि टर्शरी अल्कोहल में ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल खुद में बहुत रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव। ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ से ये क्या बना देता है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इसी रिएक्शन को लेते हुए हम एक और रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, और वो क्या है, एक रिएक्शन है कि CH3 CH2 OH, ये क्या है हमारा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, नियो पेंटाइल अल्कोहल को जब भी हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे Cl। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट नहीं आता। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना वो ये आता है, CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास Cl। ये हमारा प्राइमरी नियोपेंटाइल क्लोराइड है, और ये कौन सा है, टर्शरी नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब बनना तो ये प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन ये ना बनने के बजाय हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो कौन सा आता है, टर्शरी नियोपेंटाइल क्लोराइड हमारे पास बनता है।
ठीक है, यही हमें देखना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, इसी को हम एक बार देखते हैं। और ये रिएक्शन भी चलती है किसके साथ, ZnCl2 के साथ। ठीक है, यही रिएक्शन हम देखते हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है और ये क्यों नहीं बन रहा। नियोपेंटाइल अल्कोहल फिर से ले लेते हैं हम, CH3 CH2 और OH प्लस HCl। ठीक है, ये वाटर यहाँ से बाहर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये OH बाहर जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं कि जब OH यहाँ से बाहर गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक कार्बन, CH3 CH2, ये क्या बन गया हमारा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यही है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। अब जब हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स देखे थे क्लास 11th में, वहाँ पर हमने देखा था कि कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबल होने का चांस मिलेगा तो वो ज़रूर स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शरी की ओर मूव करना चाहेगा। कार्बोकेटाइन की खासियत है कि अगर उससे ज़्यादा स्टेबल होने का चांस मिलेगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ज़रूर स्टेबल होगा। ठीक है, और इसमें हमने देखे थे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी देखे थे। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और वो कौन कौन से थे, pH एंड R। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करना चाहेगा, देन फिनाइल एंड देन कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर होगा तो वो क्या करेगा, माइग्रेट करना चाहेगा। ये हमने पढ़ा था कार्बोकेटाइन में। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि कार्बोकेटाइन को अगर स्टेबल होने का चांस मिलेगा तो वो ज़रूर स्टेबल होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी की ओर ज़रूर जाना चाहेगा। इसीलिए क्या होता है कि ये वाला कार्बोकेटाइन जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है, और रीअरेंजमेंट होते ही यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, CH2 यहाँ पे, और ये एल्काइल ग्रुप इस CH2 के पास चला गया। अब हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना, ये कौन सा बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हमारे पास था यहाँ पर क्या लिया था हमने, HCl, OH के साथ मिलके वाटर के साथ चला जाएगा। ठीक है, HCl था ना हमारे पास, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव इसके पास चला गया और Cl नेगेटिव हमारे पास जो रह जाता है वो Cl क्या करेगा, इसके पास आएगा, और CH3 CH2 3, और यहाँ पर आ जाता है Cl। तो हमारे पास ये क्या बना, 3 डिग्री नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, 3 डिग्री नियोपेंटाइल क्लोराइड प्लस जो हमारे पास वाटर था वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, H इसके पास जाके ये क्या करेगा, OH जो, क्योंकि OH जो यहाँ से गया इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ के गया ना। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हो रही है वहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, और इसीलिए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, हमारे पास 3 डिग्री नियोपेंटाइल क्लोराइड बना, जबकि हमारे पास यहाँ बनना चाहिए था 1 डिग्री नियोपेंटाइल, नहीं बन पाया, रीअरेंजमेंट की वजह से 3 डिग्री नियोपेंटाइल क्लोराइड बन गया, और ये हमारा आता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल आता है। ठीक है, हमने कार्बोकेटाइन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखा था, क्या, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, हमने जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट देखे थे वो कौन कौन से थे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर यही आ जाता है, बिल्कुल सेम है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल भी आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। सिमिलरली अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें उसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही आता है। ठीक है, लेकिन कार्बेनाइन के केस में रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या आता है, CH3 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये कार्बेनाइन के केस में आता है, और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो सेम होता है, कार्बेनाइन का उल्टा होता है। ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं।
ठीक है। और इसी के चलते क्या हुआ कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमारा 3 डिग्री नियोपेंटाइल क्लोराइड बना, ठीक है। अब हम इसी में कुछ और देखते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, दैट इज HX के साथ हमने रिएक्शन करवाई, इसी तरह से कुछ और भी हैं जिसमें हम अल्कोहल को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल को ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेते हैं हम सेकंड, ठीक है। जैसे हमने ये किया ना, इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन में हम ब्रोमीन भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन में हम ब्रोमीन की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्कोहल में। HBr के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ से RCH CH3 Br प्लस वाटर बाहर, ठीक है। ये रिएक्शन किस में चल सकती है, ब्रोमीन के साथ भी चल सकती है। और जैसे हमने कहा कि ये ब्रोमीन के साथ चल सकती है, उसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन आयोडीन के केस में भी हो सकती है, ठीक है, HI। लेकिन जहाँ यहाँ पर हम जो HI देंगे वो 51% से लेके 57% तक हम देते हैं, ठीक है। और तब जाके हमारे पास क्या बनता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट, वाटर यहाँ से बाहर। इसमें हम थोड़ा सा ना लिटिल इन H2SO4, ठीक है, जैसे हमने HCl में प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम करते हैं एंड रिएक्शन टेक प्लेस एट रिफ्लक्स, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्रोमो डेरिवेटिव भी बना देते हैं, आयोडो डेरिवेटिव, दैट मीन्स ब्रोमीन अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड जो होता है हम बना देते हैं। इस रिएक्शन को यूज़ करके फ्लोरीन की यानी कि अल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, उसके लिए एक अलग मेथड आता है, ओके। जैसे हमने ये कर दिया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें भी आप रिफ्लेक्स लिख सकते हो, ठीक है, आयोडीन के केस में भी ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी अल्कोहल को लेते हैं PCl5 एंड PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं। इसी अल्कोहल की रिएक्शन विद PCl5 एंड विद PCl3 के साथ हम रिएक्शन करते हैं। पहले हम लेते हैं विद PCl3, ठीक है। अल्कोहल है हमारा ROH, इसके साथ हमने लिया PCl3 और हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, RCl प्लस H3PO3। H3PO3 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है और यहाँ पर 3HCl 3ROH, ठीक है। अब देखो ये ROH जो है ना, इसे हम ऐसे लेते हैं ROH, ठीक है, 3 ले लिए। PCl3 को हमने लिखा Cl एंड Cl, ठीक है, यही करवा रहे हैं हम। ये जाता है एक साथ और ये 3Cl चला जाता है इसके साथ, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ये रिएक्शन चलाते हैं, ओके। जब हम लेते हैं विद PCl5 तब भी ऐसे ही कुछ चलती है रिएक्शन, ठीक है। जैसे विद PCl3 चला, ऐसे ही चलती है विद PCl5 के साथ रिएक्शन। ROH हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक RCl HCl प्लस POCl3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल को हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, PCl Cl, एक Cl इस तरह से और एक Cl इस तरह से, ठीक है, ये हम साथ साथ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि ये RCl और ये HCl तो यहाँ से हमारा क्या बना, RCl यहाँ चला गया, HCl प्लस POCl3 जो था हमारा ये वाला POCl3, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गए, फॉर्म हो गए फाइनली, ठीक है। अब जैसे हमने रिएक्शन विद PCl3 एंड विद PCl5 के साथ करवाई, ऐसे ही हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल्स की, और वहाँ से भी हम क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड। अगेन मैं यही कहूँगी कि क्या नाम है, अल्कोहल से सिर्फ अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं विद
SOCl2 और ये क्या है, थियोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थियोनाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहली बात जो SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है एल्काइल क्लोराइड के लिए। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, जो एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है एल्काइल क्लोराइड की, वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, क्यों, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो कम बनते हैं, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एल्काइल क्लोराइड होते हैं विद SOCl2 के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जब बाय प्रोडक्ट कम बनेंगे तो एल्काइल क्लोराइड की अपनी यील्ड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यील्ड ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज मोर। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड की अपनी यील्ड ज़्यादा होने लग जाएगी। अब देखो इसके साथ रिएक्शन कैसे होती है, ROH प्लस SOCl2 के साथ रिएक्शन जब होगी तो ये क्या बनाएगा, RCl। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड बन गया, प्लस इसके साथ साथ क्या होगा, SO2 प्लस HCl भी फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती है ये चलती है पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन, पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है, जहां पर हमारे पास RCl, SO2 एंड HCl जो होता है ये फॉर्म्ड होता है। अब जो ये HCl बना है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बाय पिरिडीन। पिरिडीन इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। SO2 एक गैस है, ये गैस बाहर चली जाती है। ठीक है, फाइनली क्या बचा हमारे पास, एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, यही तो है हमारा क्या, एल्काइल क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर एक जो गैस की फॉर्म में बाहर चला गया, दूसरा जो HCl बना उसे पिरिडीन ने एब्जॉर्ब कर लिया, और तीसरा हमारे पास एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यही तो हम देख रहे हैं। ये ROH को हमने जैसे PCl5 के साथ करवाया था वैसे ही इसमें भी देखते हैं, Cl ठीक है, प्लस ये RCl एक साथ, ये HCl एक साथ, और ये SO2 एक साथ, और हमारे बन के फाइनल प्रोडक्ट SO2 एक गैस है जो बाहर चली जाती है, HCl जिसे दोबारा से पिरिडीन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पिरिडीन एक लियोस बेस है। ठीक है, जैसे ZnCl2 था वो भी एक बेस था। ठीक है, लियोस बेस। इस तरह से रिएक्शन जो होती है SOCl2 के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक रिएक्शन थी विथ हेलोजेंस, यानी कि X2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बार वो देख लेते हैं। विथ X2, और यहाँ पे जो X है वो क्या होगा, आयोडीन है यहाँ पे। ठीक है, ROH एक अल्कोहल है। जब भी हमने इसकी रिएक्शन X2 के साथ करवाई तो ये रिएक्शन से हमें क्या मिला, RX, यानी कि दोबारा से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, और ये रिएक्शन चलती है रेड फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द रेड फॉस्फोरस ये रिएक्शन चलती है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो X है वो क्या है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब ना बुक में एक रिएक्शन और दी हुई है, वो देख लेते हैं। वो रिएक्शन है ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 gives out to be RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O बाहर। ठीक है, ये एक रिएक्शन थी जो हमें बुक में दी हुई थी। देख ली यहाँ पे क्या हुआ कि ये Br इसके साथ आके चला गया, ये Na इस HSO4 के साथ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके वाटर की फॉर्म में बाहर चला गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन वो थी जो हमने अल्कोहल के साथ पढ़ी। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से क्या बनते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स।
ओके। और हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहला देखते हैं बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, या बाय फ्री रेडिकल देखो, ठीक है। फ्री रेडिकल से जो हमारी रिएक्शंस चलेंगी हमें सबसे पहले वही करनी है, ठीक है। लिख लो मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक काफ़ी फेमस रिएक्शन थी जो हमने क्लास 11th में देखी थी। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है कि हमारे पास है एक मीथेन, इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं और ये रिएक्शन चल रही है एक्चुअली, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है। जब ये रिएक्शन इसके साथ चलेगी तो क्लोरीन और क्लोरीन फ्री रेडिकल शो करेंगे, यानी कि यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी, एक क्लोरीन के पास रेडिकल और एक क्लोरीन के पास रेडिकल, ओके। तो एक क्लोरीन जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3Cl प्लस हमारे पास क्या हो गया HCl, यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। अभी तक जो हमारे पास ये Cl2 है ना, ये एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा है कि ये अभी भी रिएक्शन करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगेन रिएक्शन होती है Cl2 के साथ, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि CH2Cl2 बनेगा प्लस HCl यहाँ से बाहर, ठीक है। अभी भी ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है Cl2, ठीक है। CHCl3 प्लस HCl बाहर, ठीक है। फिर इसने रिएक्शन की Cl2 के साथ और इसने बना दिया CCl4 प्लस HCl, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने, 1 2 3 और एक बन गया हमारे पास CCl4, ठीक है। वहाँ पर हमने मैकेनिज्म भी देखा था, यहाँ पर हम सिर्फ एक रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है, यहाँ पर हमारे पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है ना, कभी भी लैब में प्रेफर्ड नहीं की जाती, नॉट प्रेफर्ड इन लैब, नॉट प्रेफर्ड इन लैब। लैब में कभी भी ये प्रेफर नहीं की जा सकती क्योंकि इतने सारे तो इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। मिक्स प्रोडक्ट के बनने की वजह से ये रिएक्शन जो होती है क्या होती है, लैब में प्रेफर नहीं की जा सकती। हाँ, इस रिएक्शन को हम यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं, उसके लिए बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें मिलते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन प्रेफर तो है इन इंडस्ट्रियल मेथड, प्रेफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड्स, ठीक है। क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर ये रिएक्शंस हो सकती हैं, लेकिन लैब में ये रिएक्शन प्रेफर्ड नहीं होती, ठीक है। अभी तक ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब जो हमें बुक में एक रिएक्शन दी है हम वो रिएक्शन देखते हैं और वो रिएक्शन है हमारी CH3 CH2 CH2 CH3। जब इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ करवा रहे हैं, रिएक्शन जो होती है HNO की प्रेजेंस में चलती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, ठीक है। एक हमारा प्रोडक्ट की क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस एक हमारा प्रोडक्ट ये आता है CH2 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 C 1 2 3 4 CH3 और यहाँ पर आ जाता है क्लोरीन, ठीक है। जब इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ पर प्राइमरी बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर भी सेकेंडरी और यहाँ पे भी प्राइमरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स के बनने की फॉर्मेशन, 2 प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो ये वाला हमारा बना, ये कौन सा बना, हमारा प्राइमरी बना, और जो ये बना, ये कौन सा बना, हमारा सेकेंडरी बना, ठीक है। यानी कि ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ओके। जो हमारा ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है ये हम बनेगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन्स यहाँ से सब्स्टिट्यूट होने चाहेंगे उतने ही हमारे क्या बनते हैं, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनने के चांस होते हैं। जैसे अगर यहाँ से जाए तो भी ये प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से गया तो भी यही प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से सेम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम ऐसे रिएक्शंस ले सकते हैं। अब एक और रिएक्शन आती है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ही, वो देखते हैं, ठीक है।
ये तो हमने ली थी स्ट्रेट, एक हम ले लेते हैं कौन सी, ब्रांच्ड। ठीक है, हमारे पास है कुछ ऐसा CH3 CH2 CH CH2 और CH3, हाँ कुछ ऐसा, ठीक है, प्लस Cl2। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक CH3 इसके पास, एक यहाँ पे, ठीक है, सेम है बिल्कुल। अगर यहाँ से जाएगा तो प्राइमरी, यहाँ से गया तो सेकेंडरी, यहाँ से गया तो टर्शरी, और यहाँ से गया अगेन प्राइमरी, यहाँ से जाएगा तो भी क्या बनेगा, प्राइमरी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। बना ले, चलो बनाते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH। अब पहले प्राइमरी बना लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। CH2 CH2 Cl, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। एक और प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH CH3, इस CH के पास क्लोरीन आ जाता है, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। और एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 CH नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं ठीक है आएगा क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना, ठीक है। CH3, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, CH2 CH3, ठीक है। ये हमारा बना प्राइमरी प्रोडक्ट, प्लस ये हमारा बना सेकेंडरी प्रोडक्ट, प्लस ये हमारा बना टर्शरी प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ये तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि यहाँ तक ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम कहते हैं कि इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। रूल के अकॉर्डिंगली फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। यानी कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था वो 3 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ये नहीं होता, ठीक है। इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो है प्राइमरी फ्री रेडिकल, मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों है, बनना तो इसे चाहिए था, ये क्यों बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, इसके पीछे भी रीज़न है। आप अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो जो प्राइमरी फ्री रेडिकल हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 3 3, यानी कि प्राइमरी के पास है 9 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि ये 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, ठीक है। जबकि अगर हम टर्शरी की बात करें तो इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, यानी कि इसके पास सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी है। तो रेशो में अगर हम देखेंगे प्राइमरी का ज़्यादा आएगा, टर्शरी का कम आएगा, और इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टर्शरी कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ये आएगा, ये क्या आएगा, माइनर, ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, माइनर प्रोडक्ट आएगा। तो ये तो हमने देख लिया। अब जैसे हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई है, सिमिलरली ब्रोमीन के साथ भी ऐसे ही चलेगी रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम एक इसे में देखते हैं आयोडीन के साथ, ठीक है। रिएक्शन हम ले रहे हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ, यानी कि हम यहाँ ले रहे हैं आयोडीनेशन, ओके। यहाँ देखो क्या होता है, हमारे पास है CH4 प्लस हमने लिया I2, ठीक है। रिएक्शन जो हमारी बननी चाहिए थी वो क्या बननी चाहिए थी, CH3I प्लस HI, बनती है ऐसी रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। जो ये HI है ना, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, रिएजेंट लिख देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये क्या करता है, जैसे ही ये निकलता है, ये वापस से इतनी कैपेबिलिटी है इसकी कि ये इस CH3I को दोबारा से CH4 बनाने की ताकत रखता है, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है, रिवर्सिबल। अगेन ये रिएक्शन जो होती है एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहाँ पर तो चली, ठीक है, फिर क्या फ़ायदा हुआ, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। यहाँ पर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो तो अभी भी नहीं बना, ठीक है। तो इससे लेने के लिए, ठीक है, बेटर यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड, फॉर बेटर यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड
यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। बेटर यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड के लिए हम लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड, ठीक है, आर यूज्ड सच एज concentrated H2SO4 HNO3, concentrated HNO3 and HiO3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं एल्काइल आयोडाइड की बेटर यील्ड के लिए, ठीक है। ये भी हमारे पास कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। जब हम ये लेंगे ना तो ये इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को पता है कि ऑलरेडी मेरे पास आगे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खड़ा है जो इसे वापस से एल्काइल आयोडाइड को वापस एल्काइल की ओर जाने ही नहीं देता है, एक एल्काइल ग्रुप बनने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। हमारे पास एक मिथाइल आयोडाइड बना था यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से दोबारा से क्या बना देता है, CH4 बना देता है, ठीक है। अब जब हम ये वाले कंपाउंड ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे HiO3 के साथ, जब हमने लिया HI को लिया तो यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, एक I2 तो हमारे पास बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या होगा कि प्लस वाटर जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जब हम ऐसा इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन चलेगी। इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 6 ठीक है, 5 6, ठीक है, 5 6 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये रिएक्शन जो होती है आयोडीन की रिएक्शन जो होती है हम लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखो ब्रोमिनेशन बिल्कुल एज इट इज क्लोरीन की रिएक्शन चल रही है, वैसे ही ब्रोमीन की भी चलेगी, और आयोडीन की रिएक्शन कुछ इस तरह से चलेगी। और इसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को लेते हुए हम फ्लोरिनेशन रिएक्शन कभी भी नहीं करवा सकते, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरिनेशन जो एल्काइल फ्लोराइड बनने का कोई भी हमारे पास ऐसा मेथड नहीं है। एक मेथड है हमारे पास हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है, वहाँ पर फ्लोरिनेशन होता है, एल्काइल फ्लोराइड जो होते हैं हमारे बन जाते हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म से फ्लोरिनेशन की रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हमने यहाँ पर देखा कि एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन जो होती है वो अभी तक हो रही हैं। इससे पहले जो हमने अल्कोहल देखा उसमें भी हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड ही बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।